दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर सरकार ने 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। लेकिन उससे पहले सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एक कमेटी को दे दिया है। सरकार ने यह अध्यादेश क्यों लेकर आई है, यह जानिए रवीश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चल रही खींचतान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। इस बार बीजेपी 11 मई को 5 जजों के संविधान पीठ के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार शुक्रवार देर शाम को एक ऑर्डिनेंस ले आई। इसमें अथॉरिटी बनाकर ग्रुप ए और दानिक्स के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के अधिकार हैं। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में 3 लोग शामिल होंगे। इसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एनसीटी सरकार होंगे। अथॉरिटी की सलाह पर केंद्र सरकार का फैसला रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 8 दिन बाद ऑर्डिनेंस लाने के हालात क्यों पैदा हो गए। बीजेपी का आरोप है कि 11 मई के फैसले के बाद एलजी और केजरीवाल की बैठक हुई, लेकिन 12 मई को आशीष मोरे नाम के अधिकारी के तबादले को लेकर आप पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 13 मई को विजिलेंस सचिव को हटाने का ऑर्डर जारी कर दिया। 15 और 16 मई आधी रात को भ्रष्टाचार संबंधित फाइलें ले ली गईं। 17 मई को एक अधिकारी के तबादले की फाइल गई और 18 मई को मंत्री एलजी के यहाँ धरने पर बैठ गए। 11 मई को कोर्ट का निर्णय आता है और 11 मई को ये माननीय उपराज्यपाल से मिलते हैं मुख्यमंत्री, और मिलने के बाद इनको 15 मिनट का सब्र नहीं होता और ये इमीडिएट ऑर्डर निकालते हैं कि सेक्रेटरी सर्विस को हटाया जाए। जबकि उस मीटिंग में ये तय होता है कि ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए, उसको पढ़ लेते हैं डिटेल में, उसके बाद इस प्रोसीजर को शुरू करते हैं। लेकिन क्या छटपटाहट है समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया, आपने चोरी की है। और फिर हर वो अधिकारी जो शराब घोटाले की जाँच कर रहा है, जो फीडबैक यूनिट में इनके घोटालों की जांच कर रहा है, जो आपके शीश महल पे अपने अय्याशी पे 45 करोड़ रुपए खर्च किया उसकी जांच कर रहा है, आप रात के 3 बजे जाके उनका ऑफिस तोड़ेंगे, उनके कागज चुराएंगे, उसकी फोटोकॉपी करेंगे और आप समझते हैं कि बाकी कानून व्यवस्था सब देखते रहे हाथ बांध के। तो दिल्ली ऐसे नहीं चलती। लेकिन विपक्षियों का आरोप है कि इससे संघीय ढांचे की नींव कमजोर होगी। सरकार के बिना सत्र बुलाए ऑर्डिनेंस लागू करने से बीजेपी निशाने पर है। लेकिन बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि यह भारत की राजधानी है और यूटी है। यहाँ शासन कोई और नहीं, केंद्र ही कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 239 ए में विधानसभा का प्रावधान स्थानीय आकांक्षा की पूर्ति के लिए है। ये उद्देश्य कभी नहीं रहा कि यूटी पर स्थानीय सरकार का नियंत्रण हो। इसमें कुछ भी जितने डिसीजन आए हैं उसमें 93 के बाद से कुछ भी नहीं बदला है, जैसा था वैसा ही है। बीच में 11 तारीख को कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिस राज्य में किसी मामले में कानून का अभाव हो, केंद्र उस कानून को बना करके अस्पष्टता को ला सकता है। केंद्र ने उस विकल्प का प्रयोग किया। दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे, और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे। अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कई साल से अधिकार को लेकर खींचतान चल रहा है। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को सियासी तौर पर ही नहीं, कानूनी तौर पर भी घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी का लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के आधार पर आम आदमी पार्टी उन अधिकारियों को दंडित करना चाहती है जिन्होंने कथित तौर पर भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया। अब संभावना इस बात की बन रही है कि दिल्ली में सड़कों से लेकर अदालतों तक में ये खींचतान लंबी जारी रहेगी। दिल्ली से गौरी प्रसाद, अखिलेश शर्मा और आशीष भार्गव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।